पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज पोजिशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से अब राहुल गांधी उस तरीके से लगातार बिहार आ रहे हैं और बिहार वासियों को लगातार चुनावी वायदे कर रहे हैं। केंद्र के मोदी सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं, तो वहीं उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार बिहार पहुंच रही। बीते 26 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी बिहार पहुंची थी और कई महिलाओं से संवाद की थी। और अब माना यह जा रहा है कि बिहार की महिलाओं को संबोधित करने के लिए, बिहार की आदि आबादी को साधने के लिए देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बड़ी बड़ी सौगात दे रहे, बड़े बड़े ऐलान कर रहे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सांसद और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंच रही। अब 28 सितंबर को कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे ठीक पहले तेजस्वी यादव भी 16 सितंबर से बिहार में यात्रा करने वाले हैं। बिहार यात्रा के दौरान वो बिहार के कई जिले में जाएंगे और बिहार की बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे इन तमाम मुद्दे को लेकर वो जनता से संवाद करेंगे। और अब कहा यह जा रहा है कि जब 28 सितंबर को कांग्रेस की सांसद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेंगी, तो बड़ी बड़ी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूकेंगे, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब तक। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उस सभा के दौरान चुनावी वायदे भी करेंगे। कहा यह जा रहा है कि कई वर्षों से बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही, नई नई रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में 2025 चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, और अब प्रियंका गांधी बिहार आकर महिलाओं की बात करेंगे। यानी बिहार की महिलाओं को साधने के लिए देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को उतार दिया। और प्रियंका गांधी जब बिहार पहुंच रहे, तो जब जो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तब कहा यह जा रहा है कि कई चुनावी वायदे करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही हैं। वे 28 सितंबर को बिहार आएंगी और उस दिन दो सभा को संबोधित करेंगी। हालांकि अभी जगह तय नहीं है कि कहां पर प्रियंका गांधी आएंगी और वहां पर जो है सभा को संबोधित करेगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो वैसी जगह जाएंगी जहां पर महिलाओं का तादाद ज्यादा है और महिलाओं को जो है वो संबोधित करेंगी। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को अब बिहार में महिला वोटरों को साधने के लिए उतार दी है। और देखिए किस तरीके से प्रियंका की सभा में महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ प्रियंका गांधी जब सभा को संबोधित करेंगे, तब कहा जा रहा है कि तमाम घटक दल के बड़े बड़े नेता उस मंच पर मौजूद होंगे। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी 26 अगस्त को वे राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और बिहार के एनडीए सरकार पर हमला बोला था। प्रियंका ने कहा था कि जिस पार्टी के लोगों का विश्वास खो दिया है, वो वोट चोरी के जरिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। लाखों लोगों को स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर वोट के अधिकार से वंचित किया गया। गरीबों का एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। जिस तरीके से बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण हुआ। कहा जा रहा था कि फर्जी वोटरों को सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण किया गया और इसके खिलाफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के साथ विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में कई दिनों तक यात्रा करिए। और उस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी जब बिहार पहुंची थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हुई थी। और अब जब 28 सितंबर को प्रियंका गांधी बिहार पहुंच रहे, तब माना जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाएगी। हालांकि इन सबों के बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जहानाबाद से बिहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में यह यात्रा समाप्त होगी। और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव आए दिन जो है
जिस तरीके से ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री और बिहार सरकार पर हमलावर होता है, ऐसे माना यह जा रहा है कि 16 तारीख से 20 तारीख तक तेजस्वी यादव बिहार यात्रा करेंगे, तो इस यात्रा के दौरान आए दिन जो है तेजस्वी यादव जो है सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे। और माना यह जा रहा है कि जब 5 दिनों तक यात्रा करेंगे और इस 5 दिनों में कई जिलों में तेजस्वी यादव जो है लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे। हालांकि इस यात्रा में, बिहार यात्रा में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दे गिनवाए हैं। तेजस्वी यादव महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, इन तमाम मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वायदे कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तब इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे और इन तमाम मुद्दों को तेजस्वी यादव ठीक करेंगे। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार, लेकिन इसके बावजूद बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, बिहार की शिक्षा जो है वो बदहाल है, बिहार में गरीबी है, बिहार में पलायन है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं है। और देखिए किस तरीके से एक बार फिर तेजस्वी यादव इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने, अब जनता तय करेगी कि आखिर जनता तेजस्वी यादव के साथ है या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।